अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हम HCF किस तरह फाइंड करते हैं और HCF होता क्या है। इस लेक्चर में हम देखेंगे LCM क्या होता है और रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, ठीक है, और कुछ एग्जांपल करेंगे इसके रिलेटेड। तो हमारे पास जो चैप्टर है हमारा 6 है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। सो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम को बेसिकली एलसीएम रिप्रेजेंट कर लीस्ट और सी से कॉमन और एम से मल्टीपल, ठीक है। तो एलसीएम को देखते हैं ये क्या होता है। इफ़ टू आर मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन then the least common multiple is the product of common and uncommon factor given by the given expression कह लें, या फिर एक्सप्रेशन में जो कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स हैं उनका मल्टीपल जो होता है वो हमारे पास एलसीएम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी हम लिख दिया एज अ डिफाइन में गिवन है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन प्रोडक्ट्स, सॉरी फॉर दैट फैक्टर्स। और हम देखेंगे कि एलसीएम फाइंड किस तरह करते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है उसकी फैक्टराइज करते हैं, उसमें से हमने देखने के कौन से कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है, और कौन से हमारे पास अनकॉमन फैक्टर्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो हम अब करेंगे फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ पी ऑफ एक्स 12 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड क्यू ऑफ एक्स 8 इंटू वाई एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वेयर। तो बच्चे यहाँ पे हम इन दोनों पॉलिनोमियल इक्वेशंस को फैक्टराइज करेंगे वन बाय वन, देन इनमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे और यानी कि कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। सो उनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में आते हैं, हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर जो है 12 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। तो हमें पता है कि 12 के जो कॉमन फैक्टर क्या बनते हैं, 2 2 और 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। तो हमें पता है कि एक्स क्यूब का फॉर्मूला किस तरह होता है, मतलब इसको खोल दें, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, यही होता है बच्चों। तो हमारे पास एक जो पॉलिनोमियल इक्वेशन थी इसका हमारे पास कॉमन फैक्टर निकला है। सेकंड वाली ये हमारे पास जो इक्वेशन थी इसका पॉलिनोमियल फैक्टर हम निकालेंगे इस वाली इक्वेशन का। तो ये हमारे पास 8 है इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, सही है, इज़ इक्वल टू हमारे पास 8 का कॉमन फैक्टर अगर हम निकालें तो फैक्टर निकालें तो 2 2 और 2 आते हैं, और x अगर इसमें से कॉमन ले लें साइड पे तो पीछे हमारे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। और हमें पता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। सो सेम एज इट इज़ हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास आउटसाइड द ब्रैकेट कौन सी वैल्यूज़ बची हैं, 2 2 और एक हमारे पास और 2 है जो कॉमन फैक्टर्स में से था, एक्स हमने कॉमन लिया था और ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स निकल आए हैं ये वाले, इनमें से हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर को ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये हमारे पास इसमें से 2 कॉमन फैक्टर है फर्स्ट, सेकंड में से भी 2 कॉमन फैक्टर है, और ये 3 और यहाँ पे 2 है, ये नहीं आता। तो इट मीन्स हमारे पास यही 2 फैक्टर्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास ये वाला, सॉरी फॉर दैट, ये वाला कॉमन फैक्टर है एक्स माइनस वाई वाला, ठीक है। ये हमने कॉमन फैक्टर एक साइड पे लिख देने और कॉमन फैक्टर जो एक साइड पे लिखने, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे एज गिवन इन द फार्मूला, हमारे पास एलसीएम निकल आएगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, और नीचे हम हेडिंग देंगे प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन हमारे पास कौन से थे, 2 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये सेम एज इट इज़ लिख देंगे। और प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर हमारे पास कौन सा आ रहा था, 2 इंटू 3, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 2, ये अनकॉमन थे, और x भी हमारे पास सेम एज इट इज़ वैसे ही आ गया।
और उसके साथ ये वाला और ये वाला भी हमारे पास अनकॉमन फैक्टर्स थे। ये सारे हमने इस इक्वेशन में लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब इनमें से जो मल्टीप्लाई होते हैं मल्टीप्लाई कर दें, बाकी वैसे एज इट इज़ लिख दें, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 3 6 हो गया, एक्स साथ में वैसे ही आ गया और बाकी सारी इक्वेशन सेम आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गए हैं, दोनों जो पोलिनोमियल इक्वेशंस थी उसमें से हमने प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स भी निकाल लिए हैं और प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स भी निकाल लिए हैं। ये दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। हमें पता है एलसीएम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। तो हम ये दोनों जो इक्वेशंस निकली हैं इनको यहाँ पे पुट करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह हम मल्टीप्लाई करें वो हम देखते हैं वन बाय वन। तो हमारे पास फर्स्ट में था 4 इंटू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 6x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करना है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 आ जाएगा। x 6 के साथ है तो ये 6x एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, ठीक है। और x माइनस वाई हमारे पास और यहाँ पे ये वाला एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास फार्मूला बनता है जैसे हमने पहले बनाया था। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसमें हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया और एक्स प्लस वाई हमारे पास बचा था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम की वैल्यू आ गई है, एलसीएम की वैल्यू आ गई है ये वाली। तो इस तरह हम दो पोलिनोमियल इक्वेशंस के कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को प्रोडक्ट निकाल के उनकी और आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा काम है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना, यानी कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है, क्या हम एक हमारे पास नाउन हो दूसरे को फाइंड कर सकते हैं या नहीं, इस तरह का कोई रिलेशन है, ये हम इसमें देखेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि बाय फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ एलसीएम ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू 12 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 एंड क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 3x का एक्सपोनेंट 3 है प्लस 2x का एक्सपोनेंट क्या है 2 है। इस्टेब्लिश आर रिलेशन बिटवीन p ऑफ x एंड HCF एंड LCM ऑफ द एक्सप्रेशन p ऑफ x एंड q ऑफ x। सिंपली बच्चों बात यही है, हमारे पास उसने हमारे पास दो पोलिनोमियल इक्वेशंस दे दी हैं, ठीक है। हमने HCF फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, फिर वो कह रहा है कि एक रिलेशन बनाओ, इस्टेब्लिश करो रिलेशन बिटवीन पी ऑफ एक्स के हमारे पास और क्यू ऑफ एक्स के, ठीक है, ये वाला रिलेशन। और HCF और LCM तो हम फाइंड कर रहे हैं, उसमें भी हमने रिलेशन बनाना है एंड पे, जिस तरह हमने ये फर्स्ट पेज पे सीखा है। तो बच्चों हमारे पास दो पोलिनोमियल हैं पी ऑफ एक्स को हमने लिख दिया है और हम इसको फैक्टराइज करेंगे और इसमें से कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर्स निकालेंगे ताकि हम एलसीएम निकाल सकें। तो 12 इंटू एक्स की पावर 5 है माइनस एक्स की पावर 4 है। सो 12 यहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर 4 कॉमन आ रहा है तो इसको हमने सिंपली कॉमन ले लिया और पीछे हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह गया एक्स माइनस 1, ठीक है। तो 12 के अगर कॉमन फैक्टर आप बनाएं तो हमारे पास बनते हैं 2 2 3, ठीक है। और x की 4 है तो इसको 4 टाइम्स लिख दें मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बनाना है, कॉमन या अनकॉमन फैक्टर्स निकालने। तो हमारे पास x माइनस 1 वैसे ही रह जाएगा। सेकंड हम आ जाएँ, सेकंड जो हमारे पास q ऑफ x की जो इक्वेशन थी, एक्सप्रेशन थी, उसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं और उसमें से फाइंड करना है कौन से कॉमन फैक्टर हैं कौन से अनकॉमन फैक्टर है। तो इसको फैक्टराइज करो 8 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2, ठीक है। और 8 तो हमारे पास ऑलरेडी बाहर ही है तो यहाँ से हम एक्स स्क्वेयर भी कॉमन ले सकते हैं इनमें से। तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वेयर और पीछे हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है।
तो 8 के अगर हम कॉमन फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास क्या आता है, 2 और 2, ठीक है। ये हमारे पास 8 बनता है 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वेयर को हमने एक्स डॉट एक्स लिख देना है या एक्स इंटू एक्स लिख देना है। और यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है। इस जो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू है, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर हम इस 2 को इस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x स्क्वेयर बनता है। तो हमने मिड टर्म की इस तरह ब्रेक करनी है कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास -3x आए, मल्टीप्लाई करें तो +2x स्क्वेयर आए, ठीक है। तो हम इसके जो हैं वो मिड टर्म ब्रेक करते हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर सेम एज इट इज़ ही आ जाएगा। हमने लिखा -x और -2x, -x और -2x -3x होता है बच्चों। और अगर इस -2x और -x को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +2x स्क्वेयर भी होता है। इट मीन्स हमने मिड टर्म जो ब्रेक सही की है। यहाँ से हम नेक्स्ट इस वाले स्टेप में करेंगे सेम एज इट इज़, जो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ रही थी वो वैसे ही हमने लिख दी हैं। और यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, ये वाला x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, x-1 रह जाएगा। और माइनस हमारे पास 2 भी कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, x-1 एज इट इज़। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि x-1 कॉमन आ रहा है दोनों में से, यहाँ से तो x-1 कॉमन ले लिया, पीछे क्या हमारे पास रह गया, x-2 रह गया है। तो बच्चों कांस्टेंट तो साथ वैसे ही आ रहे थे, ठीक है। 2 × 2 × 2 x × x इंटू x-1 और x-2, ठीक है। अब हम ये दो एक्सप्रेशंस जो आ गई हमारे पास, दो पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस थी, उनके हमने फैक्टर्स बना लिए। अब दोनों फैक्टर्स में हमने देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं और अननोन या अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ये 2 कॉमन आ रहा है, ये भी 2, ये भी 2 कॉमन आ रहा है, ये भी 2 कॉमन आ रहा है। इसके बाद 3 और 2 है तो कॉमन नहीं आ रहा। ये दोनों x यहाँ पे हैं तो कॉमन आ रहे हैं, x-1 कॉमन आ रहा है, x-1 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन नहीं आ रहा है और ये 2 कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ से 3 कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से ये बाकी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। जो कॉमन है वो हमने लिख लेना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स में, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमने डायरेक्ट ले लिया है, क्योंकि इसको अगर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आता है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो x स्क्वेयर आ जाएगा। 4x स्क्वेयर हमने इंटू लिख दिया x-1, ठीक है। आप इसको अकेला अकेला भी कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 3 अनकॉमन था, यहाँ पे 2 था, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 6, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये x है और ये x है, आपस में मल्टीप्लाई होकर x स्क्वेयर हो जाएंगे और ये हमारे पास x-2 सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स भी निकाल लिए हैं, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स भी निकाल लिए हैं। आपको पता है कि एलसीएम अब इन में से निकाल सकते हैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो सिंपल हम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वेयर इंटू x-1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6x स्क्वेयर इंटू x-2 आ गया, ठीक है। सो 4 को 6x स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों के साथ स्क्वेयर x स्क्वेयर है तो हमारे पास बेसिस सेम है, तो x की पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और 4 6 24 आ जाएगा और 24x की 4 हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास x-1 और x-2 सेम एज इट इज़ वैसे ही आ जाएंगे इस इक्वेशन में। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया है। तो इसके बाद हमें पता है कि एचसीएफ भी हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। तो एचसीएफ को आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो वैल्यू है वो कौन सी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो ये हमारे पास है 4x स्क्वेयर इंटू x-1 आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा था दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करो, पी ऑफ एक्स में और क्यू ऑफ एक्स में, और उसके साथ हमारे पास था एचसीएफ में और एलसीएम में, दोनों में रिलेशन हमने फाइंड करना था या इस्टेब्लिश करना था। तो हमें पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ठीक है।
तो ये इनका रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम ये वाला, और ये हमारे पास एचसीएफ है। इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम। हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या थी, 24x⁴ इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय, हम क्या कह रहे हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास है 4x² इंटू एक्स माइनस टू। ऐसे ही है बच्चों। तो जो बाहर कांस्टेंट है हमारे पास उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 4 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा। और यहाँ पे x की 4 है, यहाँ पे x की 2 है, तो ये क्या हो जाएगी x की 6, क्योंकि बेसिस जब हमारे पास सेम होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास x-1 था और x-2 था, ठीक है। और यहाँ पे अगेन x-1 था, और x-1 का स्क्वायर हो जाएगा, और x-2 सेम एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास बच्चों उसने कहा है कि p(x) और q(x) की दरमियान जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश करना है। बेसिकली ये दोनों रिलेशन हमारे पास, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, इनके दोनों की वैल्यूज़ जो सेम आएंगी, ठीक है। अगर सेम आएंगी तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। सो p(x) मल्टीप्लाई बाय q(x) है हमारे पास। सो p(x) की वैल्यू हमारे पास ये थी क्वेश्चन में, q(x) की वैल्यू ये थी, आपस में सिंपली मल्टीप्लाई करवा दें। सो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 8 96 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग x की 4 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से हम x का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ऐसे ही है बच्चों। तो हमारे पास 94 x की 4 आ गया, x-1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, और पीछे क्या रह गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू हमारे पास x² - 3x + 2 आ गया है। आपने ये वाले कॉमन फैक्टर मिड टर्म ब्रेक करके यहाँ पे बनाए थे, ये वाली ऊपर देखो थोड़ा सा, यहाँ पे आपने बनाया था, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास ये आया था। तो डायरेक्ट हम यही लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो ऐसे ही हमने इसको इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे वैसे ही लिखा है। 96 ये हमारे पास 4 थी इसकी, और ये यहाँ पे 2 थी, तो इसको ऐड करके 96 की पावर जो है 6 आ गया, x की पावर 6 आ गया, और x-1 सेम एज इट इज़ आ गया है। और हमारे पास इस फैक्टर की जो मिड टर्म ब्रेकर के वैल्यू आती है ये वाली आती है, x-2, ठीक है। तो x-1 हमारे पास x-1 का स्क्वायर हो जाएगा, और x-2 वैसे ही सेम ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, ये वाली वैल्यू देखें, और हमारे पास ये वाली वैल्यू देखें, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 कहा था, ये हमने इक्वेशन 2 कह दिया। ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं। इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू ऑफ HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू हमारे पास है p(x) मल्टीप्लाई बाय q(x). तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, और हमारा क्वेश्चन भी ठीक है, और इसमें हमने एज रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चन हमने रिलेशन भी इस्टेब्लिश कर दी है। उसके बाद बच्चों सेम इसी तरह की एग्जांपल है, ठीक है। इसे हम जल्दी से वाइंड अप करते हैं क्योंकि सेम ही है, आपको होपफुली पिछले टॉपिक की समझ आ गई होगी। सॉरी, लास्ट रिलेशन जो हमने पढ़ा है उसके रिलेटेड ही है ये वाली हमारे पास एग्जांपल। सो एग्जांपल नंबर 1 है HCF ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको हमने फाइंड करना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास p(x) दिया हुआ है उसने, और q(x) भी दिया हुआ है, और उसने कहा है कि यूजिंग रिलेशन को यूज़ करना है, और उसके बाद हमने LCM फाइंड करना है, ठीक है। ये सारी हमारे पास चीज़ें हैं जिसे हम फाइंड कर रहे हैं। मज़ीद इसका HCF फाइंड करेंगे, उसके बाद HCF फाइंड करेंगे तो हमारे पास सेम हम इस इक्वेशन से LCM फाइंड कर सकते हैं। हम इस रिलेशनशिप को अगर समझ लें, ये वाला रिलेशन जो है ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, तो बच्चों इसमें हम देख रहे हैं कि LCM और HCF, ठीक है, और p(x) और q(x) है। इसमें से किसी की वैल्यू अगर अननोन हो, सपोज दैट LCM की वैल्यू अननोन है, तो हम क्या करेंगे, HCF को उस साइड पे जाके डिवाइड करवा देंगे, और LCM का फार्मूला आ जाएगा, HCF है, p(x) है, q(x) है, तो इस रिलेशन से हम LCM की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास
सेम एज इट इज़ हमारे पास हो, अगर क्यू एफ एक्स की वैल्यू अगर अननोन है, बाकी तीनों की दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस जो पी ऑफ एक्स को इस साइड पे जाके डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो यही एग्जांपल है हमारे पास। उसने कहा है कि हमारे पास फाइंड एच सी एफ, दो पोलिनोमियल हैं और रिलेशन में से हमने एल सी एम की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं कि हमारे पास पी ऑफ एक्स क्या है, ये वाली वैल्यू, इसमें से हमने 20 साइड पे ही है, एक्स को कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या रह गया 2x² प्लस 3x माइनस 2 आ गया हमारे पास। तो 20 के हमने फैक्टर्स बना लिए हैं, 2 to 5x जो सेम एज इट इज़ था, इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक कर लिया, ठीक है बच्चों। मिड टर्म ब्रेक आपको करनी आती है, प्लस माइनस करें तो प्लस 3x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4x² आना चाहिए। तो हमने क्या किया, +4 माइनस, हमारे पास +4 और -x हमने मिड टर्म ब्रेक करके कर लिया। तो अगर इसको प्लस माइनस करो तो हमारे +3 आता है, और अगर मल्टीप्लाई करें तो -4x² आता है। तो इसको बच्चे मज़ीद हमने बाहर वाली जो है वैल्यूज़ हैं वैसे ही हमने लिख ली हैं, और जो हमने मिड टर्म ब्रेक की थी इसमें से हम कॉमन लेंगे 2x, और पीछे हमारे पास रह जाएगा x+2 -1 कॉमन लेंगे तो x+2 पीछे रह जाएगा। ओके, तो बच्चों इसको हम इसमें से x+2 कॉमन आ रहा है तो x+2 इंटू 2x माइनस 1 यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ हैं बन जाएंगी। तो ये हमने फैक्टर्स बना लिए फर्स्ट पोलिनोमियल इक्वेशन के। सेकंड हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, 9 इंटू 5x का 4 है प्लस 10 इंटू एक्स है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 5x कॉमन आ रहा है तो हमने साइड पे लिख लिया कॉमन, और हमारे पास पीछे क्या रहेगा x³ और यहाँ पे +8 रह गया, ठीक है। तो हमने 9 के कॉमन फैक्टर बना लिए, यहाँ पे 5 एज इट इज़ आ जाएगा, x एज इट इज़ आ जाएगा, और हमारे पास ये क्या बन रहा है, x का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब 8 के बराबर होता है बच्चों। सो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। इसको हमने ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद हमने सेम एज इट इज़ वैसे ही लिख ली सारी वैल्यूज़। तो ये हमारे पास दोनों पोलिनोमियल इक्वेशंस का जो है फैक्टर्स बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम HCF बच्चों फाइंड कर सकते हैं, HCF सॉरी फॉर दैट, HCF हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है। इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 5 यहाँ से आ रहा है, 5 यहाँ से आ रहा है, x यहाँ से आ रहा है, x यहाँ से भी आ रहा है, और x+2 यहाँ से, x+2 यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास HCF आ जाएगा। तो हमारे पास HCF सेम एज इट इज़ हम लिख दिया 5x x इंटू 2। हमें अब पता है कि रिलेशन हमारे पास क्या है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू नाउन है, ये वाली भी नाउन है, HCF भी हमने निकाल लिया। तो हमारे पास क्या रहता है LCM, तो इस वाली वैल्यू को इस साइड पर जाकर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास LCM की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली हम इस फॉर्मूले को बना के यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं, 5x इंटू x+2 हमारे पास HCF था। उसके बाद P ऑफ x की वैल्यू हमने क्वेश्चन से ले ली, और Q ऑफ x की वैल्यू भी हमने क्वेश्चन से ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, HCF की वैल्यू को उस साइड पे जाके डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। बाकी सेम एज इट इज़ नेक्स्ट स्टेप में हमने वैसे ही किया है। फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे हमारे पास 20 था, तो 20 को कट करेंगे 4 के साथ, और हमारे पास यहाँ पे 18 है, इसके साथ कट हो जाएगा, और सॉरी फॉर दैट दिस, यहाँ पे हमारे पास 15 है, ठीक है। सॉरी 5 है, इसके साथ कट करेंगे 4, और 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, कांस्टेंट है, इसको हम मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, लेकिन हम पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करें, 4 इंटू एक्स हमारे पास ये वाला जो है यहाँ पे कट हो गया, और इसमें से कॉमन लिया हमने x, ठीक है।
यहाँ पे, और ये हमने x किसके साथ कट कर दिया है, ये वाला x जो था इसके साथ हमने कट कर दिया है। और पीछे पीछे हमारे पास जो वैल्यूज़ रह गई हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब था तो एक्स स्क्वेयर रह जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर था तो हमारे पास x रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2x था तो 2 रह जाएगा। सही है बच्चों, समझ आ गई आपको? ये सिंपल ही है, आपने जस्ट वैल्यूज़ को कॉमन लेके कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हमने किया, हमने 5 कॉमन ले लिया बाहर, और साथ में हमने x भी कॉमन ले लिया है। और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा, और x सेम एज इट इज आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे हमारे पास अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 8, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 8 का आपको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं, हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये वाले फैक्टर्स हमने बनाए थे। और इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया था, हमारे पास फाइनल आंसर ये वाला आया था। तो हम इसे लिख सकते हैं x+2 इंटू एक्स स्क्वेयर हमारे पास है -2x+4 है, ऐसे ही है। तो बच्चों जस्ट नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी हमारे पास वैल्यू कॉमन आ रही है, कौन सी हमारे पास वैल्यू कट हो रही है। तो नीचे से हमारे पास ये x कट हो गया था, और यहाँ पे हमने इस वैल्यू को मिड टर्म ब्रेक करके, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था मिड टर्म ब्रेक इस वैल्यू का, ये सेम वही वैल्यू है ना बच्चों, ये वाली, इसका मिड टर्म ब्रेक करके ये हमने लिख दिया था। तो यहाँ पे भी हमने सेम वही वैल्यू लिखी है यहाँ पे इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू लिखी है जो हमने क्वेश्चन में किया था यहाँ पे, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, आप जब इसको देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं, हम कट कर देंगे जो वैल्यूज़ कट हो रही हैं। हमारे पास यहाँ पे x+2 है, और नीचे भी हमारे पास x+2 था, ये हमारे पास कट हो गया, ठीक है। और 4 को हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास 180 आ जाएगा। और ये x जो हमारे पास 7 है, ये भी हमारे पास ये x 7 आ जाएगा, ऐसे ही है। तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू आ रही हैं वो हमने सेम एज इट इज़ वैसे लिख देनी है। ये लीनियर आप पहले लिख दें x+2, और 2x-1 जो है इसके बाद लिख दें, और ये वाला जो है फैक्टर हमारे पास ये यहाँ पे लिख दें। तो हमने क्या किया, हमने इस रिलेशन से जो हमने इस्टेब्लिश किया था, हमारे पास गिवन था एलसीएम की वैल्यू फाइंड करो, तो हमने यहाँ से एलसीएम की वैल्यू फाइंड कर दिया, ठीक है। तो बच्चों जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं या जिस तरह भी है, इनको आपने प्रैक्टिस करना है। आपको सुन के समझ नहीं आएगी, आपने प्रैक्टिस इसको ज़रूर करना है, साथ में रजिस्टर पकड़ लिया करें और सेम वैसे ही काम किया करें। सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन होंगे तो बाद में क्लियर कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।